की क्या रिक्वायरमेंट है, किन किन को इसमें ज्वाइन करना चाहिए और क्या क्या इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें। ठीक है, फिर आज के क्लास में हम फिर ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम पूरा कोर्स चलाएंगे। ठीक है, कितनी आपकी पर डे क्लासेस होगी, क्या ड्यूरेशन होगा, क्या टाइमिंग होगा, कैसे आपको ज्वाइन करना है और क्या कैसे होमवर्क मिलेगा, कैसे टेस्ट सीरीज चलेगी, वो सारी चीजें। मेरा आज प्लान था कि आज ही स्टार्ट कर दूं, पर मैंने ये सोचा कि एक बार आपको बता दूं कि पहले कैसे हमको ये क्लासेस चलेगी और आपकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट और आपको कैसे प्रिपेयर्ड होके आना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी रिक्वायरमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। आपके भी डाउट्स है आज क्लियर कर लेना। ठीक है, ताकि हम प्रॉपरली आज नहीं तो कल से अपनी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो पहली, हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहली चीज ये है कि ये जो बैच है ड्रॉपर्स बैच है, राइट। लास्ट ईयर आप लोगों ने सबने लगभग तैयारी करी होगी, कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी हो सकता है ना हो पाई हो। ठीक है, किसी ने सीयूईटी की तैयारी करी, किसी ने जेई की तैयारी करी, किसी के कुछ मार्क्स से रह गए, किसी ने एडवांस में भी अपीयर किया लेकिन कुछ मार्क्स से कट ऑफ रह गया, या फिर जिसके मेंस में भी स्कोर आया लेकिन इतना अच्छा आ नहीं पाया जिसके कारण हमको आईआईटी एनआईटी या फिर कोई भी अच्छा कॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार हम ड्रॉप लेके उस चीज को रेक्टिफाई करेंगे, मतलब प्रॉपर वे में तैयारी करेंगे। क्लियर है। अब देखो इस फायदा क्या है, बहुत सारे फायदे हैं। पहली चीज तो अब आपके पास एक तो स्कूल का लोड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट मोस्ट थिंग स्कूल का लोड नहीं। और अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 12th में परसेंटेज थोड़े कम रह गए थे लेकिन वो जेई की तैयारी करना चाहते थे लेकिन फिर भी जेई का एग्जाम नहीं दे पाए, तो उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए। किसी ने वो क्या कहते हैं रीअपियर के लिए अप्लाई कर दिया, किसी ने मार्क्स इंक्रीज कराने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, अलग अलग तरीके। तो जिन बच्चों की भी ऐसी सिचुएशन है कि जिनके मार्क्स काफी कम है लेकिन फिर भी वो जेई का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो एक बार और अपने स्कूल वगैरह में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना कि नेक्स्ट ईयर वापस अगर आप 12th के लिए रीअपियर हो पाओ। ठीक है, और वापस से जेई और 12th की तैयारी कर सको। ठीक है, जिनको भी कॉलेज में जेई मतलब इंजीनियरिंग वगैरह करना है। अब इस साल आप देखोगे कि जेई ने कुछ नई चीजें भी लॉन्च करी, जैसे कुछ नए नए कोर्सेस आ गए। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट हो गया, बायो टेक्नोलॉजी हो गया, इस तरह के कोर्सेज आ गए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है, ये एक सेपरेट कोर्स है, इनकी अभी फिलहाल इस साल अलग एग्जाम हो रही, हो सकता है अगले साल एक ही एग्जाम से सारी चीजें हो जाए। तो कहने की बात ये है कि नंबर ऑफ कोर्सेज ऐड भी हुए तो नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी है। ठीक है, तो हमको उन सारी पॉइंट को भी ध्यान देना आगे जाके। ठीक है, अब फिलहाल ये जो बैच है इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो यही है कि यहाँ पे दो तरीके से चलेगी। ठीक है, एक तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। ठीक है, अब रेगुलर क्लासेस में हर डे आपकी क्लास होगी, पर डे पर सब्जेक्ट, मतलब हर दिन। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका, तो एक सब्जेक्ट की हर दिन क्लास होगी सी, मतलब बेसिकली आपके एक दिन में मिनिमम 3 क्लासेस तो होगी सी, तभी जाके हम हमारा कोर्स टाइमली बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, 3 क्लासेस में वही आपका फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन मैथ्स। सर वॉइस नहीं आ रही है अच्छे से। वॉइस नहीं आ रही है? बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। मेरे को तो आ रही है। आ रही है सर। आ रही है, ठीक है भाई ओके। आप रिज्वाइन कर लो। हाँ ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि पर डे आपकी 3 क्लास हम रखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। अब देखो बच्चों, आपके पास अब क्या है ना, जैसे हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने कहीं कोर्सेज भी ज्वाइन कर लिया, हो सकता है कहीं आप कोचिंग भी जा रहे हो, अब वो आपको लुकआउट करना है कैसे इस चीज को मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पे पर डे 3 क्लासेस होगी। ठीक है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स में 3 अलग अलग स्लॉट में, हो सकता है मॉर्निंग में मैथ्स हो जाए, आफ्टरनून में केमिस्ट्री या फिजिक्स हो जाए और इवनिंग टाइम में कोई दूसरा सब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकेंडली, इसकी एक टेस्ट सीरीज है जो चलेगी सही। अब टेस्ट सीरीज जो है वो कोर्स प्लानर के हिसाब से ही है। ठीक है, मतलब जो जो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे उसके हिसाब से आपके पार्ट टेस्ट होते जाएंगे, फिर पार्ट टेस्ट होते होते फिर मेजर टेस्ट भी आएंगे, मेजर टेस्ट के बाद फिर फाइनली फुल सिलेबस टेस्ट आएंगे। उसका भी ओरिएंटेशन क्या है वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा। तो टेस्ट सीरीज जनरली आपकी हर मतलब बेसिकली जो भी डेट आएगा हर संडे तो नहीं होगी, लेकिन जब भी जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जाएगा, जैसे मान लो फिजिक्स में 2 चैप्टर हो गए, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हो गए, मैथ्स में 2 चैप्टर हो गए, उसका एक पार्ट टेस्ट बन गया, तो वो आपको संडे संडे के दिन होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर संडे हो,
ठीक है, कोशिश मैं करूंगा अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो हर संडे में प्रैक्टिस टेस्ट करा दूंगा और पार्ट टेस्ट आपके इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, संडे आपका होगा टेस्ट सीरीज, मतलब पेपर टेस्ट आपका हो जाएगा संडे को। टेस्ट का डिस्कशन मोस्ट प्रोबेबली मंडे वाली क्लास में होगा। ठीक है, टेस्ट डिस्कशन आपका मंडे को हो जाएगा। तो ये आप चाहो तो ये वाला पोर्शन भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, तीनों सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आते हैं, मैं डायरेक्टली टेस्ट अपीयर कर सकता हूँ, तो आप चाहो तो इसको भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप टेस्ट सीरीज सेपरेटली कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे रेगुलर क्लासेस में आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए फायदा बहुत सारे हैं। पहली चीज, इस बार हम ऐसा, जैसे लास्ट ईयर हम नए नए थे तो पहले हमने क्या किया था, पहले मेंस लेवल अच्छे से कवर किया था, फिर बाद में जाके हमने एडवांस लेवल किया था। इस बार आपका मेंस प्लस एडवांस दोनों साथ में ही चलेगा, मेंस प्लस एडवांस दोनों साथ में ही चलेगा। इसका फायदा क्या होगा कि आपका लेवल अभी से आप जान जाओ कि भाई किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, मेंस के भी करेंगे एडवांस के भी करेंगे, तो थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आपको भी लेवल आपका बढ़ता जाएगा। और टेस्ट सीरीज में भी आपका मेंस एंड एडवांस दोनों चलेंगे पेपर, बीच में मेंस का भी पेपर होगा, फिर एडवांस लेवल भी पेपर होगा, दोनों तरह का। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में भी सेम फॉर्मेट चलेगा, मेंस एडवांस दोनों तरह के पेपर आपके चलते रहेंगे। इधर आपका रेगुलर क्लासेस में भी जो क्लास का कंटेंट होगा उसमें मेंस भी कवर होगा और एडवांस भी कवर होगा। ठीक है, ताकि हमको फाइनली जब भी हम मेंस देने जाएं ताकि हम अच्छे से दे पाए। ठीक है, और एडवांस की भी तैयारी साइड बाय साइड चलती रहे। ठीक है, तो पहली चीज ये। तो रेगुलर क्लासेस आपको जैसे मैंने बताया कि हर दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लासेस होगी। ठीक है, हो सकता है लगभग 1 से 1.5 घंटे की तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस होगी। ठीक है, अब इसमें यह है कि आपकी अटेंडेंस डेली बेसिस पे ट्रैक होगी, तो अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बैच अटेंड कर रहे हो तो एक तो अटेंडेंस आपके डेली बेसिस पे ट्रैक होगी। थर्ड, आपका टेस्ट स्कोर्स और टेस्ट रिपोर्ट, ये तो खैर होता जाएगा जब भी आप भी टेस्ट दोगे, टेस्ट स्कोर दोगे। ठीक है, टेस्ट की अटेंडेंस, टेस्ट का स्कोर, ठीक है, आपको वो बेसिकली ट्रैक करेंगे आपके लिए ही है। अल्टीमेटली फाइनली आपकी एक रिपोर्ट बन जाएगी जिससे आपको आइडिया लगता जाएगा कि हाँ मेरे फर्स्ट टेस्ट में इतना आए थे, इसमें ये मेरे से मिस्टेक होगी, वो आपको खुद से भी बना लेनी है। और आप एक अलग रिकॉर्ड हमारे पास भी रहेगा कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी और कितना टेस्ट स्कोर अटेंड किया। ठीक है, तो ये क्लासेस इस तरह से चलेगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब बहुत बेसिक लेवल पे इस चैप्टर को बहुत एक्सटेंड तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एज अ ड्रॉपर बैच ये चलेगा। तो ड्रॉपर बैच का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको मैंने नाम क्या अचीवर बैच दिया है, ड्रॉपर ना देके अचीवर नाम दिया। ठीक है, अब ड्रॉपर बैच में होगा क्या, तो बेसिकली ड्रॉपर बैच या फिर इसको हम नाम दे देंगे अचीवर बैच, अचीव ही करना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें एक्चुअली आपको जैसे लेक्चर जो होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक मैथमेटिक्स हमने 3 लेक्चर में कवर करना है, क्वाड्रेटिक हमको मान लो 3 लेक्चर में कवर करना है, तो आपको थोड़ा सा प्री रीड करके आना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्लास में सिलेबस पूरा कवर करूंगा, नो डाउट, मतलब एक एक थ्योरी, एक एक एग्जाम्पल, एक एक फॉर्मूला, हर चीज आपको कवर कराई, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा प्री रीडिंग करके आना ही पड़ेगा, क्योंकि लिटिल बिट स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, क्योंकि हमको जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 लेक्चर में निपटाना है। ठीक है, तो एक लेक्चर में पूरा थ्योरी एग्जांपल चलेगा, 2 लेक्चर में मान लो थ्योरी एग्जांपल प्रैक्टिस चलेगी जेई की पीवाई, क्योंकि तीसरा लेक्चर हमारा मॉड्यूल डिस्कशन या फिर जो भी डीपीपी आपको मिलेगा उसका डिस्कशन होगा। तो इस तरह से अगर हमको कवर करना है तो चीजें थोड़ी सी फास्ट चलेगी। सर्कल हो गया, सर्कल 4 से 5 लेक्चर चलेगा, स्ट्रेट लाइन 4 से 5 लेक्चर चलेगा, तो थोड़ा बहुत आपको प्री रीड करके आना है। प्री रीडिंग कहाँ से कर सकते हो? अगर आपके पास लास्ट ईयर के नोट्स है तो वहां से पढ़ सकते हो। मैं आपको एक बिटली लिंक बना दूंगा, वहां पे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरेंस बुक डाल दूंगा। ठीक है, रेफरेंस बुक हो जाएंगे, पीवाईक्यू हो जाएंगे, थ्योरी वाली बुक हो जाएगी, प्रैक्टिस की मॉड्यूल हो जाएगी, तो वो सब वहां पे ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल होगा। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कल की क्लास में अगर ये लेक्चर चालू हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आना है, ताकि जब मैं यहाँ पे समझाऊं, ठीक है, और आप भी अगर प्री रीडिंग करके आओगे तो आपके जो प्रीवियस के डाउट होंगे, जो पहले रह गए थे, वो आप हाथों हाथ क्लास में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आपको आना ही होगा। ठीक है, जितना प्री रीड करके आओगे उतनी अच्छी क्लासेस आपकी चलेगी। ठीक है, लेवल ऑफ द क्लास आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेवल ऑफ द क्लास इस बार थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा, इसलिए भी प्री रीडिंग करना जरूरी है। ठीक है, मतलब मेंस एडवांस हम दोनों कवर करेंगे, इसलिए आपको क्लास के साथ अपनी स्पीड भी बरकरार रखनी है, मतलब थोड़ी सी अपने एंड पे भी मेहनत करनी है, फिर क्लास में मेहनत करनी है। ठीक है, डाउट्स आपके क्लियर होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अनम्यूट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हो, जैसे कि लास्ट ईयर हम करते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा मेंटली आपको स्ट्रांग बन के क्लास में आना है
कि नहीं मुझे इस बार तैयारी करके जाना है प्रॉपरली। क्लास के इलस्ट्रेशन का लेवल बहुत अच्छा होगा, उसमें बेसिक, मीडियम, हार्ड तीनों तरह के लेवल हम कवर करेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा प्री रीड करके आओगे तो आपको भी क्लास में मजा आएगा। और जेई की पीवाईक्यू भी मैं इंक्लूड इसी क्लास में कर लूंगा, ताकि आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इस चैप्टर से जेई किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे से बन रहे हैं। तो जैसे ही आपके क्लास में क्वेश्चन बनेंगे ना, अपना आप कॉन्फिडेंस बनता जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, जो लास्ट ईयर आपने मिस्टेक करी थी ना, उन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट ईयर आपसे जो जो भी गलतियां होगी, आप अपने एंड पे सब कुछ अच्छे से जानते हो, सबसे बेहतर आप ही जानते हो। ठीक है, कि लास्ट ईयर में से ये गलतियां हो गई थी। देखो, कुछ बच्चों का स्कूल का भी कारण था, स्कूल और कोचिंग दोनों साथ में मैनेज नहीं हो पा रहे थे, क्लासेस छूट गए थे, थोड़ा बैकलॉग में रह गया था, मॉड्यूल टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए थे, सिर्फ क्लासेस अटेंड करी, मॉड्यूल सॉल्व नहीं करी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चलती रही थी। ठीक है, इस बार आपको अब आइडिया लग गया है कि जेई की रिक्वायरमेंट क्या है, कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ही, बिना प्रैक्टिस के आप ये एग्जाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, टीचर आपको समझा देगा कि हाँ इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, इस कॉन्सेप्ट में क्या आता है, और उसके अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन में मैं क्लास में ले लूंगा। अल्टीमेटली उसको घर जाके आपको ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला काम आपका यही रहेगा कि आपको प्री रीड करके आना है, पहला स्टेप। कोई भी लेक्चर के पहले, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, जो भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, आपके पास ऑलरेडी शेड्यूल मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको भेज भी दूंगा, आप चाहो तो उसको जीरोक्स करके अपने रूम में चिपका लेना, ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा कल वाले लेक्चर में ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में अगर ये पढ़ाया जाएगा तो मैं एटलीस्ट थोड़ा सा प्री रीडिंग कर लूं। तो प्री रीडिंग कहां से कर सकते हैं? एक तो आप चाहो तो एनसीईआरटी, जैसे केमिस्ट्री की बात करो तो एनसीईआरटी थोड़ी सी पहले से निकाल लो। ठीक है, प्रीवियस नोट्स, जो आपके प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं उनमें से थोड़ा सा आप पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी के प्रीवियस नोट्स हो गया, या फिर कोई भी रेफरेंस बुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी इनमें से कोई, मतलब एकदम ज्यादा डीप पे नहीं पढ़ना, बेसिक बेसिक पढ़ लेना, ताकि क्लास में जब आप बैठो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाए और आप क्लासेस भी अच्छे से अटेंड करो। तो पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप, जब आप क्लास में आओगे तो क्लास तक तो रेगुलर अटेंड करनी है, आपकी अटेंडेंस ट्रैक होगी, आपको जो आपको लास्ट ईयर स्टूडेंट आईडी थी उसी बेसिस पे आप लॉग इन करोगे। ठीक है, अटेंडेंस आपका ट्रैक होगा, 2 वीक तक अटेंडेंस ट्रैक होगा। ठीक है, तो जो बच्चे रेगुलर होंगे उन्हीं को आगे कंटिन्यू करा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन आ रहे हो, फिर 3 दिन नहीं आ रहे हो, 4 दिन नहीं आ रहे हो, क्लासेस मिस कर रहे हो और फिर आप बैच में भी बने रहो। नहीं, 2 वीक तक आपकी अटेंडेंस ट्रैक होगी। तो जो बच्चे मतलब जिनकी अटेंडेंस ठीक ठाक होगी कि हाँ प्रॉपर्ली अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, कुछ क्लासेस बीच में मिस चलेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो ही आप इस बैच पे आगे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो स्टेप 2 आपका ये रहेगा कि आपको क्लासेस रेगुलर रहना है। ठीक है, प्रॉपर्ली अटेंड करना, अटेंटिवली टाइम पे आना है, टाइम पे क्लासेस सुनना, एक ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना है, अपने डाउट्स हाथों हाथ क्लास में क्लियर कर लेना। तो ये आपका स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, रिवाइज, मतलब जो भी लेक्चर आज पढ़ाया गया है उसके नोट्स आपके ऑलरेडी ग्रुप में, जैसे लास्ट ईयर में क्या करता था, पढ़ाने के बाद ग्रुप में आपके नोट्स डाल दिए या फिर बिटली लिंक पे नोट्स अपलोड हो गए। वो नोट्स आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आज की क्लास में क्या पढ़ाया गया, उस पर एकदम डीप थिंकिंग देनी है। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, कहीं ना कहीं वापस से उसको सोचना होता है। क्या कभी कभी क्लास में आप हाँ कर देते हो, लेकिन घर जाके जब वापस पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं डाउट रहता है। तो आपको क्या करना है, उन नोट्स को रिवाइज करना है, जो करंट नोट आपके हो गए थे क्लास के, ठीक है, उन करंट नोट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जैसे वो नोट्स रिवाइज हो जाएंगे उसकी इलस्ट्रेशन आप एक बार देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर लेक्चर, अगर मान लो 1 घंटे का लेक्चर है तो 15 मिनट में आपको वो नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, फिर चौथी स्टेप आपकी क्या रहेगी, चौथी स्टेप आपकी रहेगी कि आपको फिर आपकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जेई में इसके अलावा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं। अब प्रैक्टिस कहां से करना है, प्रैक्टिस के लिए 10 अलग अलग जगह मत जाना कि पता चला इस कोचिंग की मॉड्यूल कर रहे हैं, उस कोचिंग की मॉड्यूल कर रहे हैं, ये रेफरेंस बुक उठा के लेके आ गए, ये वाली बुक भी उठा के लेके आ गए, 10 जगह से आप क्वेश्चन कर रहे हो। बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इतने साल के एक्सपीरियंस है और आपने भी लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, तो आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो ही गया होगा। प्रैक्टिस के लिए एक ही चीज फॉलो करो। अगर मान लो आप अवंती में कर रहे हो तो आपको अवंती की मैं मॉड्यूल इस बार प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप वो अप्लाई करो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मॉड्यूल है तो वहां से आप ट्राई करो। ठीक है, जो भी रेफरेंस मटेरियल, लेकिन एक ही को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि 10 रेफरेंस मटेरियल को फॉलो करो, कोई फायदा नहीं। एक को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, वो कंप्लीट हो जाए, फिर आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, आप टीचर से मांगो तो आपको प्रॉपर एक पीवाईक्यू दे देगा या फिर कोई भी एक अच्छा ऑथेंटिक मटेरियल दे देगा, डीपीपी दे देगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज को पकड़ने जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जो भी प्रैक्टिस करो फ्रॉम वन सिंगल सोर्स।
ठीक है, ताकि वो ही अगर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने पास समय कम है और आपके पास काम बहुत ज्यादा है। फिजिक्स का भी करना होगा, केमिस्ट्री का भी करना होगा, मैथ्स का भी करना होगा, तो 10 चीजें आप नहीं कर पाओ। सबसे पहले तो आपको लेक्चर को समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझने होंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता जाएगा। अब देखो, हो सकता है कि आपके दिमाग में अलग मेंटेलिटी की लास्ट ईयर में थोड़ा वीक था, या फिर मेरे नंबर कम आए थे, या फिर पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है या तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, या तो कॉन्फिडेंस ठीक ठाक होगा, या कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। धीरे 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 आप अपना लेवल बढ़ाते जाओगे। ठीक है, हो सकता है आपका लेवल अभी डाउन में हो, तो थोड़ा 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 जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी, आप भी घर पे अब मेहनत करते जाओगे, तो धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक है, हमेशा क्लास में आना है, ध्यान से टीचर की बात सुननी है, पहले उसको समझना है, फिर अगर कोई डाउट आता है तो पूछना है। क्लास खत्म होने के बाद उसको उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, प्रॉपर्ली अच्छे से देखना है, फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है। बस ये 4 काम आपने अच्छे से कर लिए, आपकी रैंक अपने आप आ जाएगी। बस प्रॉब्लम क्या है ना, ये पता तो है हमको करना क्या है, ये आपको भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। इसलिए इन 4 काम को करने में आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, हफ्ते भर कर लिया, फिर बीच में छोड़ दिया, 2-3 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर डिले कर दिया कि चलो ठीक है 2-3 दिन ब्रेक ले लेते हैं, 2-3 दिन का काम डिले कर लेंगे, परसों कर लेंगे, थोड़ा सा आज छूटा है तो अगले दिन कर लेंगे। नहीं, उस दिन का काम उसी दिन निपटना चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा जगना पड़े, लेकिन उस दिन का काम उसी दिन निपटेगा, तभी जाके आप अल्टीमेटली अचीव कर पाओगे। क्योंकि हमारे पास ज्यादा दिन है नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने जो प्लानर भी बनाया था वो कितने दिन का बनाया था, 100 डेज का, राइट। तो 100 डेज का ये जो प्लानर था, 100 डेज ही आपको मेहनत करनी है। अल्टीमेटली ये 100 डेज अगर आपके बहुत अच्छे से कर लिए, चाहे आप यहाँ से करो, किसी भी कोचिंग से करो, टेस्ट सीरीज दो, सेल्फ प्रिपरेशन करो, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ो, कहाँ से ही पढ़ो, लेकिन इन 100 डेज में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली 15-20 दिसंबर तक, फिर जनवरी में तो आपको पेपर देना ही है। ठीक है, तो आपका पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा चल जाएगा। पहले अटेम्प्ट को देने के बाद आपके पास फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी 2-3 महीने का टाइम रहेगा, क्योंकि इस बार आपके पास बोर्ड्स भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 2 चांस मिलेंगे। तो हो सकता है पहले अटेम्प्ट में जो गलती है वो सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूव करने के चांस मिले, लेकिन कोशिश हमको यही करना है कि हम हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट ट्राई दें, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट ट्राई दे दे। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट तो देना ही है, सेकंड अटेम्प्ट को और इंप्रूव करके देना है, लेकिन हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा बेस्ट ट्राई हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें आपने जनरली देखा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है कि जैसे जो 12th के बच्चे, जैसे लास्ट ईयर आप थे, तो वो नए नए रहते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा कंपटीशन हमारे लिए कम हो जाता है, क्योंकि वो फिर सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं कट ऑफ भी हाई जाता है, ज्यादा नंबर पे भी कम रैंक आती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली फर्स्ट अटेम्प्ट हमको बहुत अच्छे से देना, उसके लिए हमको टारगेट यही करना पड़ेगा कि 15 से 20 दिसंबर तक हमारा पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाए, और हम लास्ट सिर्फ फुल सिलेबस पेपर दें। मतलब एग्जाम के 1 महीना पहले से हम, कम से कम 1 महीना पहले से हम फुल सिलेबस पेपर देना चालू करते हैं। अगर 1 महीना पहले से अगर आप फुल सिलेबस पेपर देना चालू कर दोगे, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सोचो ना, अगर मान लो आपका एग्जाम है, उसके पहले आप ऑलरेडी 15 फुल सिलेबस पेपर दे चुके हो, सारा फॉर्मूला रिवाइज है, रिकैप हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब जब आप जाओगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, आप आपकी तरह डर भी नहीं रहेगा। जितना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, जितना सेल्फ बिलीव रहेगा ना, पेपर अच्छा जाएगा। और आपको पता है ऑलरेडी कि पेपर पूरा टफ आता ही नहीं कभी भी। पेपर के अंदर हमेशा, चाहे कभी भी बने, चाहे पुराने पेपर हो, आगे आने वाले पेपर हो, हर साल पेपर का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को उनको फॉलो करना बहुत जरूरी रहता है। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे पूरा पेपर टफ बना देंगे, पूरा पेपर मीडियम लेवल का बना देंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे बच्चे कैसे भी हो। उसमें कुछ पोर्शन इजी का रहेगा, कुछ पोर्शन मीडियम रहेगा, कुछ पोर्शन हार्ड रहेगा। जैसा कि आपको लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, आपको सिलेक्शन प्रॉपर करना होगा, और ज्यादा कट ऑफ इतना जाता नहीं है। ठीक है, आपने अगर ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन आप कहेंगे 25 अटेम्प्ट करने रहे, तो 25 में से भी अगर आपने 15-15 का भी टारगेट कर लिया कि 15-15 क्वेश्चन मिनिमम तीनों में अगर कर लिए, तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 15 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको हर चैप्टर पे ग्रिप होना जरूरी है। और अगर आप शुरू से अच्छे से चलोगे ना, प्रॉपर, बिना कोई मिस्टेक के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो नो डाउट आप अचीव कर लोगे, बहुत अच्छी रैंक अचीव करोगे। ठीक है, दिल्ली से बाहर अच्छे कॉलेज, आपको एनआईटी आईआईटी मिल जाएगा अगर अच्छे से तैयारी करी तो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इस साल डीटीओ वगैरह पे एनएसयूटी में मिल भी रहा होगा, लेकिन उनका टारगेट होगा हायर अचीव करने का, तो वो भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली अपना टारगेट यही होना चाहिए कि हमको किसी अच्छे आईआईटी में, चाहे पुराना हो नया हो, अच्छे एनआईटी में, चाहे पुराना हो नया, में अच्छी ब्रांच मिल जाए। ठीक है, और ऐसा भी मत, अच्छा फिर काउंसलिंग के टाइम पे बताऊंगा, इस बार ऐसा नहीं है कि आप ये इसके पीछे भागते जाओ और कॉलेज को सेक्रीफाइस करो। ठीक है, पहला टारगेट यही रखना कि कॉलेज अच्छा मिल जाए और कॉलेज के साथ ठीक ठाक ब्रांच मिल जाए। एक बार टैग लग जाएगा और ब्रांच अच्छी मिल जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज, हो सकता है अगर आप रेगुलर लेक्चर पे अटेंड ना कर पाओ, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो आपको ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल रहेगी इसे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ना देखो रेगुलर तो होना ही रहेगा। रेगुलर, अब जैसे आप यूट्यूब से अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो भी आप देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा डिले में अपलोड होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में लेक्चर हुआ तो हो सकता है आफ्टरनून या इवनिंग तक रिकॉर्डिंग अपलोड हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिले होगा। तो आप चाहो तो यूट्यूब रिकॉर्डिंग से भी अपनी स्पीड के हिसाब से 2x 1x 1.5 स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो या फिर ये वाली भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें जो है जो रेगुलर, एक तो असाइनमेंट आपको करना होगा। जो भी असाइनमेंट आपको मिलेगा डीपीपी वगैरह, डीपीपी मॉड्यूल, वो आपको करना होगा और उसको सबमिट भी करना होगा आपसे, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे भी आप रफली करो, मतलब रफली करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिखना चाहिए कि हाँ आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपने किया है वो आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप मान लो रेगुलर क्लासेस में नहीं भी आ पा रहे हो, यूट्यूब रिकॉर्डिंग से देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको आप काम कर रहे हो ये मुझे पता होना चाहिए कि नहीं, हाँ बैकएंड पे आप काम कर रहे हो, तो आप मुझे पता रहेगा कि हाँ ये बच्चा, तो वही मैं उसको उस ग्रुप में रखूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीरियस है, जो मेहनत करना चाहते हैं और जो ग्रुप में सारे काम करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली उन्हीं बच्चों को मैं ग्रुप में रखूंगा, क्योंकि ये सीरियस बैच है। अगर इसमें मेरे पास 15 बच्चे भी आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उन 15 बच्चों पे मैं अपनी मेहनत करूँ। क्योंकि देखो एज ए टीचर मुझे पर डे क्लास लेनी है। पहले क्या होता था, आपका वीक में 4 दिन एक सब्जेक्ट की क्लास होती है, लेकिन अगर मान लो अगर आपको पर डे क्लास होगी तो पर डे में ड्रॉपर्स बैच के लिए अलग ही पूरा सिलेबस रहता है, कंटेंट रहता है, उनके क्वेश्चंस रेगुलर बैचेस से अलग रहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपको बेसिक नॉलेज सबका रहता है, तो हम मिक्स फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जेई मेंस, जेई एडवांस के पीवाईक्यू भी मैं ऐड कर सकता हूँ, तो उसके लिए पूरा अलग प्रिपरेशन रहता है। तो अगर टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। शुरू के 2 वीक तक अटेंडेंस आपकी ट्रैक होगी, टेस्ट भी आपके ट्रैक होंगे 2 या 3 वीक तक। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हाँ कौन बच्चा रेगुलर, कौन बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, उस बेसिस पे फिर आगे कंटिन्यूटी होगी, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको असाइनमेंट मॉड्यूल मुझे सबमिट करना होगा टाइमली, ठीक है। ये चीजें होगी। तो ये आपका चीजें होगी जो आपको घर पे करना है। रेगुलर अपना टाइम में उससे उठना है, एक जगह प्रॉपर फॉलो करना है कि हाँ मैं अगर यहाँ से कोर्स अटेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, टीचर्स मेरे टाइमली लाइव लेक्चर में डाउट्स भी अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, क्लास का कंटेंट भी अच्छा है, टेस्ट सीरीज भी बहुत प्रॉपर होगी इस बार, ठीक है। टेस्ट सीरीज की गारंटी मेरी है कि आप एक बार अटेंड करके देखना, आपको टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, एकदम ऑथेंटिक रहेगा। मतलब मेंस एडवांस दोनों रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी काफी अच्छा रहेगा। कोई इस बार, पहले लास्ट ईयर थोड़े से बग्स थे कि आपका पेपर कहीं ना कहीं कभी ज्यादा टफ, कभी ज्यादा मतलब उस तरह से बन जाता था, बीच में कहीं ना कहीं आपको टेस्ट इंजन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, लेकिन वो सब इस बार रिजॉल्व कर दी गई है, ठीक है। तो आप अटेंड करके देखना, आपको सारी ऑथेंटिसिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। डाउट्स के लिए ऑफ कोर्स हम एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी बना देंगे, जिसमें आप अपने डाउट पोस्ट करना, जो भी जिन बच्चों को आएगा उसमें हेल्प कर देगा, जिसको नहीं आएगा उसको हेल्प मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये चारों स्टेप ध्यान रखनी है। प्री रीडिंग करके आना है, क्लास का लेवल थोड़ा सा स्पीड अप ही रहेगा, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि मैं एकदम बहुत धीरे धीरे आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, नहीं, थोड़ा सा कवर सब कुछ होगा, कंटेंट सारा कवर होगा, बेसिक से लेकर हार्ड तक हम जाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर स्पीड को मेंटेन करते हुए, क्योंकि मुझे लिमिटेड टाइम में उस चीज को निपटाना है, इसलिए आपको प्री रीडिंग करके आना ही पड़ेगा। और क्लास में भी जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1 से 2 मिनट आपको दिया जाएगा, तो आपको रफली फटाफट ट्राई करना है। अच्छा, तीसरी चीज नोट्स के बारे में जो बच्चों को मेजर डाउट होता है कि सर इस बार नोट्स कैसे करें, कि नोट्स कैसे बनाए जाए, क्या क्लास के दौरान ही नोट्स बनाने कैसे करें। देखो, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है, लास्ट ईयर भी बहुत सी बार बच्चे गलती कर देते थे। ड्यूरिंग क्लास आपको क्या करना है कि आपको, अगर आप बना पाओ फास्ट स्पीड में तो अच्छी बात है, नहीं बना पाओ तो पहला आपका ये होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसको आप ध्यान से देख रहे हो, उसको ध्यान से सुन रहे हो। फॉर्मूला आपने जस्ट फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, ठीक है, शॉर्ट में फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और आपको मेजर टारगेट क्या रखना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया है उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी लिख रहे हो, नोट्स उतार रहे हो, डेफिनेशन उतार रहे हो, फॉर्मूला उतार रहे हो, प्रॉपर सजा रहे हो, इधर पता चला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, क्लास में आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, रफली आपको प्रिपेयर करना है, मतलब ये आपका काम रफ होना चाहिए एकदम, मतलब रफली आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। क्लास ओवर हो जाए, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि मान लो आपका पूरा चैप्टर चल रहा है, पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाए तो चैप्टर के एंड में फिर आप किसी दिन बैठ के उसकी शॉर्ट नोट बना लें। मतलब आपको डिटेल में एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस क्लास में आओ, देखते जाओ, नोट्स आपको ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे, मतलब जो मैं क्लास में
चीजें डेफिनेशन फॉर्मूला आपके पास रहेंगे वो ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में रहते ही है, तो आपको डिटेल में सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, रफली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। और हर क्लास के बाद या फिर पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कर सकते हो, या फिर हर क्लास के बाद अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाओ। चाहो तो ये कर सकते हो कि फर्स्ट डे का लेक्चर हो गया, आपने प्रैक्टिस कर ली, मॉड्यूल भी प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ आपने देख लिया, पीवाईक्यू भी अटेम्प्ट कर लिया, अब आपको आइडिया लग गया कि इस चैप्टर से काम का क्या है, इस चैप्टर से ये फॉर्मूला काम का, ये वाला एक क्वेश्चन काम का, ये मैंने अपने नोट्स में उतार लिया, ठीक है। तो हर डे बाय डे क्लास के बाद आप ये काम कर सकते हो। आपको क्या करना है, आफ्टर क्लास या फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, आफ्टर द क्लास और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर आपको अपने शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट बहुत प्रॉपर्ली बनाना, क्योंकि यही अल्टीमेटली लास्ट तक आपको काम आएंगे। ये 100 दिन की मेहनत अल्टीमेटली जब जनवरी में आप चल जाओगे तो ये नोट्स आपके बने होंगे, इन्हीं को आपको रिवाइज करना है, हर टेस्ट के बाद इन्हीं नोट्स को देखते जाना है। तो ये इतने अच्छे हो जाएंगे कि एक चैप्टर को आपको रिवाइज करने में जनवरी में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप 10 100 बार 15 बार 40 बार इनको इतनी बार रिवाइज कर चुके होंगे कि बाद में जाके टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो ये शॉर्ट नोट एंड कलेक्शन ऑफ गुड प्रॉब्लम्स, ये 2 कॉपी आपको एक प्रॉपर बनानी है, जो कि लास्ट ईयर भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स को आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जो भी क्लास में पढ़ाया है, आपके पास जो भी मॉड्यूल है, जो भी रेफरेंस बुक, उसके हिसाब से आपने देख लिया कि हाँ ये काम की चीज वो मैंने एक जगह नोट डाउन कर ली। कलेक्शन ऑफ गुड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि इसमें आप जैसे मान लो आपकी क्लास हुई, आपकी क्लास में आज 15 क्वेश्चन कराए गए, इन 15 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अटके, जो आपको समझ में नहीं आए और आपको लग रहा है कि हो सकता है आप 2-3 महीने बाद भूल जाओ, तो उन गुड इलस्ट्रेशन को आपने उसमें लिख लिया, ठीक है। वो सारे अच्छे इलस्ट्रेशन उसमें नोट डाउन कर लिए। सेकंड, मॉड्यूल के अच्छे क्वेश्चन, जो भी मॉड्यूल आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हो, उनमें से मान लो आपने 40 एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन कर लिए, उन 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका लेवल अच्छा था, जो मेरे से क्लास में पहली बार में नहीं हो पाए थे, और जो मुझे लग रहा है कि आगे जाके मेरे काम आएंगे, तो मॉड्यूल के गुड क्वेश्चन आपने उसमें अटेंड कर लिए। और दूसरा लास्टली टेस्ट पेपर, आपका जो भी टेस्ट पेपर होगा उसमें क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड होंगे। उस पेपर में आपने मतलब 25 क्वेश्चन का पेपर था, उसमें से 4 क्वेश्चन थे जो काफी अच्छे थे, कॉन्सेप्चुअल थे, जो अल्टीमेटली आपको लग रहा है कि नहीं आगे जाके काम आएंगे, तो वो भी आपने उसमें क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिए। तो आपका ये गुड क्वेश्चन का कलेक्शन अलग बनता जाएगा। अल्टीमेटली आपको फाइनली क्या करना है, डे बाय डे इन्हीं चीज को रिवाइज करते जाना। हर टेस्ट के पहले इन 2 चीज को आप रिवाइज करते जाओगे, आपका पेपर अच्छा करेगा, ठीक है। ये काम अगर सिस्टमेटिक होगा ना और प्रॉपर तरीके से होगा ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अच्छी जगह जाने से, ठीक है। इतनी ही रिक्वायरमेंट है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको देखो, आप घर पे हो, ठीक है, कहीं हॉस्टल वगैरह में तो नहीं, आई थिंक अज्यूम कर रहा हूँ आप घर पे हो, तो आपको प्रॉपर टाइम पे खाना मिल जाएगा, पेरेंट्स आपका सपोर्ट पूरा तरह से कर रहे हैं, आपको अच्छा एक एनवायरनमेंट है। आपको ऐसा नहीं कि आपको दिन भर कोई काम वगैरह करना पड़ रहा है। आपको क्या करना है, टाइमली क्लास आना है, ठीक है। क्लास के पहले थोड़ा प्री रीडिंग करना है, रेगुलर बेसिस पे प्रॉपरली क्लास अटेंड करनी है, घर जाके उन चीज को रिवाइज करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगले दिन आके डाउट्स क्लियर करना है। हो सकता है कभी कभी क्या होगा, आपको लग रहा होगा ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सर आगे बढ़ चुके हैं, तो आप क्या करना है, घर जाके वापस से उसको समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो आप अगली क्लास में पूछ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे चलेंगे, ठीक है। हर लेक्चर में एक लास्ट वाला जो लेक्चर होगा, जितने भी, अब मैं आपको कोर्स प्लानर पहले दिखा देता हूँ, जितने भी लेक्चर आपके होंगे उसमें जो लास्ट वाला लेक्चर होगा वो हमारा मॉड्यूल डिस्कशन और ये प्रैक्टिस वाला होगा। मतलब कहीं ना कहीं हम उसमें हमारी मॉड्यूल का डिस्कशन वगैरह करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि क्या मॉड्यूल हो रही है, कैसे हो रही है, वो सब कुछ, ठीक है। तो एक लेक्चर आपका मॉड्यूल डिस्कशन में जाएगा। एक सेकंड सर, हम अवंती के जो मॉड्यूल्स है सर, वो अगर हमें पीडीएफ फॉर्म में अगर अवेलेबल हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आपको मैं ना अपनी एक बिटली लिंक एक प्रॉपर बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं पूरी मॉड्यूल्स और सारी चीजें दूंगा, ठीक है। मतलब उस बिटली लिंक में हर चीज अवेलेबल होगी, क्लास की रिकॉर्डिंग्स, जेई के पीवाईक्यू की बुक, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बुक, फिर एक थ्योरी, एक रेफरेंस बुक मतलब जिसके अंदर थ्योरी अवेलेबल रहेगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल रहेंगे, डीपीपी क्लास मतलब क्लास के मेरे नोट्स, सारी चीजें अवेलेबल रहेगी, ठीक है। मतलब एक बिटली लिंक आपके पास रहेगी इसे, जिसके अंदर सारी चीजें आपके पास अवेलेबल। क्लियर है? अच्छा, ये स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस सर। ठीक है। अब ये एक तो टेस्टिंग प्लानर है जो आपको मैं बता रहा था, ठीक है। जैसे इसमें ये आपका एक तरह का पार्ट टेस्ट है फर्स्ट, जे इसमें देखो दोनों मैंने मिक्स किए इस बार, एडवांस मेंस मिक्स करके आपका पेपर चलेगा, तो आपको डरना नहीं है। हो सकता है देखो, हो सकता है पहले पेपर में नंबर कम आए,
हो सकता है शुरू के 5 पेपर 10 पेपर में नंबर कम आए, चलेगा। धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाओ, पहले मेहनत करो, फिर आपको लग रहा है चलो इस बार मेरे थोड़े कम है, अगली बार मैं थोड़ा और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसमें डेट में डाल दूंगा, डेट अभी फाइनलाइज नहीं करी लेकिन डेट इसमें डल जाएगी। लेकिन आपका ये जो प्रोसेस होगा इस तरह से चलेगा, जैसे मान लो फिजिक्स में ये पोर्शन आएगा, केमिस्ट्री में मैं इस बार सोच रहा हूँ इनऑर्गेनिक फिजिकल अलग चलूं, ऑर्गेनिक अलग चलूं। ठीक है सर, साइड बाय साइड आपको दोनों कवर होता जाएगा, तो वो आपको मैं डिटेल बता दूंगा। हो सकता है आपकी फिजिकल इनऑर्गेनिक की क्लास अलग टी चले, ऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन अलग चले, ताकि आपका दोनों पोर्शन साइड बाय साइड निपटता जाए। ऑर्गेनिक जनरली स्कोरिंग भी रहता है, बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी लगता रहता है, तो ऑर्गेनिक को हम पूरा सेपरेट चलाएंगे। फिजिकल इनऑर्गेनिक आपका कहीं ना कहीं याद करने वाला पोर्शन उसमें ज्यादा भी रहता है, प्रैक्टिस भी रहती है, तो वो अलग चलाते। मैथ्स में आपका ये चलता रहेगा। तो ये आपका सिलेबस है, इस तरह से आपके टेस्ट होंगे। जैसे फर्स्ट मैथ्स में ये कवर हो जाएगा, सेकंड में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कवर होगा, फिर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज आ गया, मतलब जो पुराने चैप्टर वो भी कवर होते जाएंगे, इस तरह से आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आपका हो गया टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये टेस्ट पूरा आपका जनवरी तक चलेगा। इसमें फुल सिलेबस टेस्ट भी होगा, 11 का फुल सिलेबस टेस्ट, 12 का फुल सिलेबस टेस्ट, फिर दोनों का कंबाइंड टेस्ट। ठीक है, टाइम बचेगा तो हम आगे इसको और एक्सटेंड कर देंगे बीच बीच में, मतलब अगर आपको लग रहा है जैसे अपने पास टाइम बच गया तो और फुल सिलेबस पेपर हम कर लेंगे। लेकिन ये ओवरऑल प्लानर है, आपके पार्ट टेस्ट भी होंगे, ताकि जो जो चैप्टर आपको कवर होते गए उनके टेस्ट आपके टाइमली होते जाए। ठीक है, फिर इसमें ये मैथ्स का प्लानर है जो कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन इसमें बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चलता रहेगा। इसमें आप देखोगे तो लगभग सारे ही चैप्टर कवर है, मतलब 100% सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 3 लेक्चर, आराम से 3 लेक्चर बहुत अच्छे से हो जाएगा। शुरू के 2 लेक्चर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट का लेक्चर प्रैक्टिस प्लस मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे। मॉड्यूल में मैं आपको अच्छे लेवल की दूंगा, मॉड्यूल या डीपीपी, जिसमें मेंस एडवांस दोनों के क्वेश्चन कवर होंगे। आपको बस घर पे प्रैक्टिस करना है और आखिरी वाले लेक्चर में आके उसका डाउट डिस्कशन करना है। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री कवर, एक बार फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बेसिकली हम क्या करने वाले, सारी बेसिक चीजें, इनइक्वालिटी, लॉगरिथम और आइडेंटिटीज, इक्वेशंस वगैरह, जो जो भी बेसिक फंडामेंटल 8, 9, 10 का या फिर आगे आने वाली क्लासेस में जो भी यूज होगा वो सारा फंडामेंटल कवर हो जाएगा, ताकि कहीं पे अगर आगे यूज हो तो आपको दिक्कत ना आए। इसलिए पहले 3 लेक्चर मैंने इसको दिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जेई इसमें से क्वेश्चन भी पूछता है, लॉग पे भी क्वेश्चन पूछता है, और अल्टीमेटली इन सब बेसिक चीजों का आगे जाके यूज होता है। किसी को मॉड्यूलस में कंफ्यूजन होता है, किसी को इक्वेशंस में आइडेंटिटीज याद नहीं रहती, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम कवर करें। इसके बाद 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, कि आपको ऑलरेडी पता है ट्रिग्नोमेट्री का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हर चैप्टर में आ जाता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल में कवर करेंगे। फिर क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया। ठीक है, तो चैप्टर मैंने क्या करें, मिक्स फॉर्मेट में करे, थोड़े बीच में इजी ले लिए, फिर थोड़ा अच्छा ले लिया, जैसे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ले लिया। इसके बाद कैलकुलस में हम थोड़ा चले जाएंगे, कैलकुलस थोड़ा सा कवर होगा, उसके बाद वापस कोनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक ओरिएंटेशन है, और अल्टीमेटली टारगेट हमारा ये रहेगा कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक पूरा सिलेबस हमारा टाइमली निपट जाए। ठीक है, तो 100 डेज का या फिर 100 लेक्चर का मैंने प्लानर बनाया था मैथ्स का। इसी तरह से आपका केमिस्ट्री का भी प्लानर बना हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री का जो प्लानर है फिलहाल अभी टेंटेटिवली नवंबर तक एंड करने की कोशिश रहेगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत आगे चला ही जाएगा, तो मतलब नवंबर एंड तक आप मान लो कि आपका केमिस्ट्री का पोर्शन फिनिश हो जाएगा। और फिजिक्स का भी इसी तरह से दिसंबर एंड तक आपका जाएगा, मतलब दिसंबर सेकेंड वीक तक, सेकेंड या थर्ड वीक तक। 100 डेज का ये भी है, जिसमें लगभग सारे टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्लानर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, ये प्रॉपर मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, या फिर आपके मतलब ग्रुप में रहेगा इसी। ठीक है, टेस्टिंग प्लानर भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो ये ओवरऑल प्लानर है जिस तरह से हम चलना चाहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि मेंस एडवांस दोनों की प्रिपरेशन इस बार साथ में ही चलेगी, चाहे आपका टारगेट कुछ भी हो, लेकिन अगर आप तैयारी दोनों की करोगे तो अल्टीमेटली साल के एंड तक जाते जाते हमारे पास सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ हम कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपको डरना नहीं है। स्टार्टिंग है, एकदम से आप ऐसा नहीं होगा कि एकदम से जेम्स बॉन्ड बन जाओगे कि नहीं पहले ही पेपर से नंबर ला रहे हो। कोई बात नहीं, आपके हो सकता है पहले पेपर में नंबर बहुत डाउन आए, तो उससे आपको गिव अप नहीं देना है, कि या फिर अंदर से ये नहीं सोचना कि मेरा शायद कुछ नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है। पेपर का लेवल रहेगा ही, जेई मेन से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको धीरे धीरे अपना लेवल अपग्रेड करते जाना है। जितनी मेहनत करोगे अपने आप पेपर में वो शो होगी। ठीक है, ये पेपर रेगुलर बेसिस पे नहीं होंगे, जैसे ये हो सकता है हर संडे ना हो पाए, मतलब हो सकता है एक संडे छोड़ के हो, एक वीक छोड़ के हो। तो बीच में अगर आपको लग रहा है कि हर संडे आपको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे, हर संडे आपको चैप्टर टेस्ट अलग से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर संडे को हम डाउट डिस्कशन क्लास रख लेंगे। ऐसा कुछ रख लेंगे कि आपकी मान लो संडे को, जैसे मान लो जिस संडे को पेपर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल इस संडे पेपर अगर नहीं है, तो संडे को अपन क्या करेंगे, डाउट डिस्कशन क्लास रख लेंगे। पूरे वीक में आपको मान लो कुछ चीजें डाउट रह गई हो, क्लास में नहीं पूछ पाए, तो संडे को आप डाउट डिस्कशन क्लास में पूछ लो। ग्रुप तो रहेगा ही सही, लेकिन आप डाउट डिस्कशन क्लास में पूछ सकते हो।
ठीक है, ये आपका ओरिएंटेशन आ रहा है समझ में? सो तो नहीं गए? ठीक है ठीक है। अब आपके पास जो भी डाउट्स हो ये चलेगी चीजें बच्चों, ठीक है, इसमें इस तरह से चलेगी। आपको मैंने बोल रखा है रेगुलर आपको प्रॉपर्ली आना है, चाहे तो आप रिकॉर्डिंग से देखो, लाइव क्लासेस अटेंड करो, जैसे भी आपको करना है, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे चीजें करनी होगी। अगर आपका ऐसा है कि आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज करनी, तो वो टेस्ट सीरीज आप संडे संडे कर सकते हैं, लेकिन हर संडे नहीं होगा, वो हो सकता है एक संडे छोड़ के 2 संडे छोड़ के, वो इस हिसाब से होगा कि कैसे कोर्स प्लानर चलता जा रहा है। वो भी मैं शेड्यूल आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अब कर रहे हो तो प्रॉपर तैयारी से करो, ठीक है। मतलब आओ रेगुलर लेक्चर में अटेंड करो, वहीं पे अपना डाउट्स पूछो। अच्छा कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, आपको ऑलरेडी वो टॉपिक आता है, बहुत एकदम बाय हार्ट याद है, किसी बच्चे को मैं समझा रहा हूँ, उसका मान लो सेकंड टाइम डाउट हो गया, आपको लग रहा है कि मेरे को तो ये आता है, तो आप क्या करो, अपने साइड बाय साइड हमेशा ये हर बार हर क्लास के लिए, चाहे आप यहाँ से अटेंड करो या कहीं से अटेंड करो, अगर आप लाइव क्लास ले रहे हो, कोई टॉपिक ऐसा चल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा है जो आपको आता है, या फिर जो क्वेश्चन आपको आता है ऑलरेडी, तो आपके पास हमेशा एक साइड में बुक हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए ऑन टेबल, उस चैप्टर के लिए जीरोक्स करके रख लो, या फिर कहीं ना कहीं से उसकी मतलब मटेरियल आपके पास ऑन टेबल अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस करते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पूरा क्लास में ही ध्यान दें, ठीक है। कोई चीज अगर क्लास में ऐसी चल रही जो आपको ऑलरेडी आती, तो आप ऐसा नहीं कि बस बैठ के उसको डबल बार सुनो, इससे अच्छा आप क्या करो, साइड बाय साइड अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। कभी कभी क्या होगा, हो सकता है किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आए, तो मैं उस चीज को मान लो डबल बार रिपीट करूंगा, आपको आ गई है तो आप साइड बाय साइड अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा नहीं करना कि आपको डिस्टर्ब करना है क्लास, क्या मुझे तो आ गया है तो मैं क्लास डिस्टर्ब करूँ या फिर मैं बैठा रहूं, टाइम वेस्ट करूं, नहीं। आपको अब हर मिनट हर टाइम को स्मार्टली यूज करना है। अगर क्लास में कोई ऐसी चीज चल रही है जो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है, जो ऑलरेडी आपका आ चुका है, आंसर आपका आ चुका है, सर अगर वेट कर रहे तो आप अपना साइड बाय साइड कहीं ना कहीं अपने पास मटेरियल रखो उस चैप्टर का, उसको प्रैक्टिस करते रहो। मतलब जहां भी बच सकता है वहां अपना टाइम बचाओ, ठीक है। जितना टाइम बचाओगे, जितनी चीजें स्मार्टली करोगे, प्रॉपर वे में करोगे, अच्छे से होगी। और जो एक चीज जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको ये बताई कि ज्यादा इधर उधर भागना मत, एक ही सोर्स को फॉलो करना, चाहे मतलब एक ही मटेरियल, चाहे आपके पास कोई कोचिंग का मटेरियल तो उसी को फॉलो करो, उसी को मॉडल को करो। अवंती का कर रहे हो तो अवंती की मॉडल को फॉलो करो, किसी बुक को फॉलो करो तो एक बुक को फॉलो करो। मतलब 10 जगह मत भटकना, नहीं तो एक भी चीज ढंग से नहीं हो पाएगी। एक चीज को भी अच्छे से कर लोगे तो बहुत सफिशिएंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ। अब आप अपने अपने डाउट्स पूछ लो कि आपको क्या डाउट्स है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना हो तो पूछ लो। सर टाइमिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि सुबह में मतलब मैं भी जाता हूँ और कुछ और बच्चे भी जाते होंगे कोचिंग वगैरह लोकल, तो अगर 12 के बाद या 1-2 बजे के मतलब बाद ही का रखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं नहीं, देखो टाइमिंग का कभी भी शॉर्ट होगा ही नहीं। कोई बच्चे सुबह कोचिंग जाते हैं, कोई बच्चे आफ्टरनून में कोचिंग जाते हैं, कोई बच्चे इवनिंग में कोचिंग जाते हैं, ठीक है। तो वही है टाइमिंग का, अपन आप देखो अगर आप कहीं जा रहे हो तो फिर वहीं पे अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और आपको लग रहा है कि अगर इस यहाँ का कोई टॉपिक पर्टिकुलर करना है तो आप उसमें अटेंड कर सकते हो या फिर रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन टाइमिंग तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि सारी क्लासेस आफ्टरनून में रख दूं, सारी क्लासेस इवनिंग में रख दूं, या सारी क्लासेस मॉर्निंग में रख दूं, नहीं। अगर मान लो मॉर्निंग में रखता हूं तो आफ्टरनून वाले को दिक्कत आएगी, आफ्टरनून में रखूंगा तो इवनिंग वाले को दिक्कत आएगी। तो ये इसलिए मैंने बताया, ये कोर्स उन्हीं के लिए है जो रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना चाहते हैं, जो कहीं और नहीं जा रहे हैं या फिर जा भी रहे हैं तो यहाँ पे आके मैनेज अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइमिंग्स तो इसी तरह से चलेगी कि मॉर्निंग में आपका एक लेक्चर रहेगा, फिर आपको थोड़ा टाइम ब्रेक मिल जाएगा, फिर आफ्टरनून में एक लेक्चर रख लेंगे और इवनिंग के टाइम पे एक लेक्चर रख लेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, और रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास हमेशा रहेगी सी, रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेगी। इनकेस अगर आपका लेक्चर कभी किसी कारणवश मिस हो जाता है या फिर आप नहीं अटेंड कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग्स तो देख ही सकते हो, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली महीने भर बाद, 2-3 हफ्ते बाद आपको ये अटेंडेंस के बेसिस पे ही ग्रुप वापस मॉडिफाई होगा। ऐसा नहीं कि मैं सारे जैसे उस ग्रुप में हो सकता है 100-150 बच्चे ज्वाइंट हो गए, ठीक है। तो सबके लिए नहीं है कि सबको मतलब फ्री में हम प्रोवाइड, फ्री में तो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को कराएंगे जो सीरियस है, ठीक है। तो आपकी अटेंडेंस ट्रैक होगी। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो बता देना कि सर मैं रिकॉर्डिंग से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। टाइमली आप होमवर्क कर रहे हो तो होमवर्क आपको सबमिट करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप करते रहना, लेकिन आपको बताना रहेगा, क्लियर है। हाँ, और दूसरी जो मैंने आपको समझाया उन सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि Yes, प्री sir. रीडिंग करके आना है। ऐसा नहीं कि बस आज चलो आज क्लास में चल गए, बेसिक बेसिक डाउट पूछ रहे हैं, मतलब क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिक डाउट पूछो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत करके आओ, ठीक है। हाँ पूछो। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब प्लेलिस्ट पे रहेगी, और व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। मेरी बिटली लिंक बना दूंगा, वहां पे आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है।
सर सर कितनी जो क्लास मतलब होंगी आप पर डे? मॉड्यूल मतलब सर जो आप मॉड्यूल हमें दोगे तो उसका हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं हम या फिर सॉफ्ट कॉपी रहेगा? देखो मॉड्यूल फिलहाल तो मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में तो आपके पास रहेगा ही सही। अगर आप जीरोक्स कर पाओ तो अच्छी बात है अपने एंड पे। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो मैं बात कर लूंगा, अगर अरेंज हो पाया तो मैं आपको हार्ड कॉपी भी दिलवा दूँ, लेकिन उसके लिए अभी मैं वादा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास रहेगी। फिलहाल स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए उसको जीरोक्स करके आप खुद के एंड पे इसको प्रैक्टिस कर लेना। सर जीरोक्स करा सकते हैं, कोई इशू नहीं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। मॉड्यूल का पीडीएफ आपके पास रहेगा ही, आप जीरोक्स करा के अपने पास रख लो और प्रैक्टिस करते रहो उसको। जीरोक्स रहेगी तो ज्यादा सही रहेगा, स्क्रीन आपका थोड़ा सा यस सर। प्रैक्टिस करने में भी अच्छा रहेगा, आंखें भी कम दुखेगी। क्योंकि ऑलरेडी आप 2-3 क्लास अटेंड करोगे, मॉड्यूल के लिए भी अगर लैपटॉप या मोबाइल से देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। इससे अच्छा जैसे मान लो एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, उसकी मैंने डीपीपी दी, कहीं पे भी जाके जीरोक्स कर ली, उससे बात कर लो कि भैया हम साल भर आपसे जीरोक्स कराएंगे, आपसे कहीं ना कहीं आएंगे तो उसको रेट भी कम करवा लेना, ताकि आपका कभी काम होता जाए। ठीक है। हाँ देखो, बुक्स मैंने वही समझाया, बुक्स कोई ऐसा मत कीजिए कि आप बुक्स फॉलो करना है आपको। जेई के लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल फॉलो कर लो, चाहे किसी भी कोचिंग की हो। उस मॉड्यूल को अच्छे से प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो बस। और एनटी अभ्यास करके भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है, जो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उनका लेवल थोड़ा टफ रहता है, वो बाद में जाके करना रहता है। तो आपको कोई ज्यादा बुक फॉलो नहीं करनी है, आपको एक ही ऑथेंटिक मटेरियल फॉलो करना है। मॉड्यूल को अच्छे से कर लो, जो मॉड्यूल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा वो भी करोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छी ऑथेंटिक मॉड्यूल है, उन मॉड्यूल को आपको अच्छे से सॉल्व करना है और जेई की पीवाईक्यू सॉल्व करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इसके अलावा आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। कितने आवर का लेक्चर होगा? तो जनरली 1 से 1.5 आवर्स के बीच में ही आपका लेक्चर होगा पर एक लेक्चर, 1 से 1.5 सर घंटे डेली क्लास कितनी होंगी डेली क्लासेस? डेली क्लासेस 3 तो होगी सी, 3 स्लॉट। 1.5 घंटे की? हाँ, 1 से 1.5 घंटे की। ओके सर। अब उसमें मैं प्लान ऐसे केमिस्ट्री के लिए खास कर रहा था कि आपको ऑर्गेनिक अलग चलो, इनऑर्गेनिक फिजिकल अलग चलो। तो होगा तो या तो दोनों को साथ में हम चला देंगे, या फिर हो सकता है पहले एक चला दे दूसरा बाद में चला। आपके यस लिए सर। क्या ये सही रहेगा अगर मैं दोनों साथ में चलो? यस सर, सही रहेगा। पैरेलल सही। चलेगा तो सही रहेगा। हाँ वही है, ताकि हमारे देखो टाइमली सिलेबस निपट जाएगा ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यही टारगेट, दोनों के टीचर अलग अलग होंगे, ऑर्गेनिक पूरा अलग टीचर पढ़ाएगा, फिजिकल इनऑर्गेनिक अलग टीचर पढ़ाएगा, लेकिन दोनों पैरेलल हम चला लेंगे। उसके लिए क्या होगा कि आपका दोनों, क्योंकि आपका बेसिक नॉलेज तो है ही, ठीक है, तो आपका दोनों यस साइड बाय सर। साइड कवर होता जाएगा। ठीक है, सर एंड तक टीचर मत चेंज करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो कोशिश यही रहती है टीचर वही रहे, लेकिन टीचर को हम बांध के नहीं रख सकते कि आप यहीं पढ़ो, चाहे कोई भी कोचिंग हो, चाहे कितना भी बड़ा कोचिंग क्यों ना हो। टारगेट तो हमारा ये रहता है कि टीचर आपका सेफ है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी की केस में इमरजेंसी आ जाती है, कोई टीचर कहीं और चला जाता है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन हम ये भी ट्राई करेंगे कि अगर कोई टीचर गया है तो उसकी जगह आपको कोई दूसरा टीचर आए, वो भी बहुत बेस्ट रहे। अल्टीमेटली देखो मेहनत आपको ही करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ईयर भी समझाया, तो हर साल मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, चाहे आप कहाँ से पढ़ो, चाहे किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लो XYZ, कोचिंग का रोल सिर्फ 30% ही है आपकी तैयारी में। 30 भी मैंने बहुत बोल दिया, अल्टीमेटली 70% रोल आपका है। अगर आप मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर रहे हो और अपना डाउट डिस्कशन कर रहे हो ना, तो ये 70% आपका सिलेक्शन ले जाए। उसके अलावा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। कोचिंग का रोल 30% ही है। तो अगर आपको मान लो ऐसा कभी होता है, कोई लेक्चर अगर मिस हो जा रहा है, कि कोई टीचर बीमार हो गया है, फिर उस दिन लेक्चर ना हुआ, या फिर हो सकता है आगे जाके मान लो किसी टीचर को ऑफ लेना पड़े, या फिर कोई टीचर आपको दूसरा भी आ रहा था, आपको एकदम पैनिक नहीं होना या फिर डीमोटिवेट नहीं होना, अरे ये क्या हो गया, डर गए। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है। अल्टीमेटली आपको सीखना है, अपने डाउट्स क्लियर करने। टीचर ऐसा नहीं होता कोई टीचर बेकार होता है। ठीक है, टीचर आपको समझाएगा, आपको पढ़ना है, घर पे आके उसके डाउट्स क्वेश्चन सॉल्व करने, आगे जाके डाउट्स क्लियर करने, बस खत्म बात। ठीक है, बाकी हमारा टारगेट तो ये रहेगा, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करें, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। हाँ, और पूछो। सर सर मैं ना मेरा 50% से अब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो मैं सर सिर्फ टेस्ट के लिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकती हूँ आपका बैच? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूज कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, आपको लग रहा है कि मुझे नहीं करना है, तो आप टेस्ट सीरीज दे दो। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप जैसे डाउट डिस्कशन ग्रुप्स में भी रह सकते हो, ठीक है, तो आप वहां पे अपने डाउट्स क्लियर करो। ठीक है, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि मैं अपने पहले इन बच्चों का क्लियर करूंगा, फिर जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं उन बच्चों का भी क्लियर कर दूंगा जो बच्चे रेगुलर नहीं है। ठीक है। ओके सर। हाँ,
हाँ देखो, जो 12th का डाउट रहता है बच्चों को, एक तो इम्प्रूवमेंट का रहता है। आपको, आप में से किसी को नॉलेज है 12th का क्या इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं कि हो गए? सर इम्प्रूवमेंट के एग्जाम हो गए हैं, सिर्फ एक सर, हो सब्जेक्ट का गए हुआ है अभी। अच्छा अच्छा। तो देखो अल्टीमेटली 75% कैटेगरी वाइज 12 का भी क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। जनरल कैटेगरी के लिए 75 रहता है, ओबीसी के लिए कितना रहता है एनीवन? 65 में 65, और SC ST के लिए 65 65। ठीक है ठीक है। तो जिनके अगर कम परसेंटेज है और या तो वो इम्प्रूवमेंट में अगर बढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन यही रहता है शायद कि आपको फिर रीअपियर करना पड़ेगा। और रीअपियर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे नहीं आ पाए इस बार परसेंटेज, लेकिन मेरे को जेई का एग्जाम देना, जनरल कैटेगरी के हो आप, और या फिर जिस भी कैटेगरी, अगर आपका 12th का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है तो आप रीअपियर कर लो। इस स्कूल में इस तरह से बात करना कि आपको रेगुलर बेसिस पे स्कूल ना जाना पड़े, सिर्फ आप एग्जाम देने जाओ, डमी टाइप से कहीं कर लो। NIUS का भी दे सकते हैं एग्जाम? हाँ भाई। NIUS कौन सा एग्जाम होता है वैसे? इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं एक्चुअली, क्या होता है इसमें? सर ये बोर्ड है। सर ओपन होता है सर, जैसे कि आप अच्छा fail अच्छा, हो वो गए, वैलिड रहता है क्या? यस पता नहीं यस सर। सर, भी कर सकते Yes, हैं। sir. अच्छा, उसमें और मतलब उसकी डेली फॉर्म बेसिस भरने पे, के टाइम में तो लिखा हुआ था। अच्छा उसमें डेली बेसिस पे स्कूल नहीं जाना रहता है क्या? नो ये सर, सर बस नहीं एग्जाम। जाते, बस अच्छा एग्जाम अच्छा, देते ओपन अप डेज। ओके ओके, सही है, बढ़िया, ये भी कर सकते हो। NIUS रहता है ना? यस सर। सर आई ओके। थिंक स्कूल से भी रीअपियर हो जाएगा बिना स्कूल जाए भी, मतलब करा देते हैं CBSE वाले। हाँ हाँ, मतलब वो होता ही है। मतलब स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह से बात कर लो, बोल दो कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं जेई की, लास्ट ईयर ऑलरेडी हम आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमको वापिस से अपीयर करना है, तो आप हमारी हेल्प करो, तो करते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं। सर आई थिंक ओबीसी के लिए भी 65 नहीं है, 75% ही है। अच्छा हाँ, मुझे बस इसमें कंफ्यूजन था कहीं ना कहीं। EWS OBC का भी मेरे हिसाब से 75 है, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना कि कितना है। सर EWS तो 75 ही है। हाँ, OBC का कम है क्या? सर ओबीसी का भी 75 ही है। 75 ही होगा मेरे हिसाब से। SC ST का ही कम होगा, बाकी सबका 75 ही। तो जिसके भी कम आए, इसका कहीं ना कहीं से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो तैयारी, NIUS हो गया या फिर रीअपियर हो गया या फिर इंप्रूवमेंट हो गया, उससे आप इंप्रूव कर लो और अल्टीमेटली साइड बाय साइड अपनी तैयारी करते हो। हाँ, और कोई डाउट एनीवन एल्स? अच्छा, आपने लास्ट ईयर जेई के अलावा कौन कौन सा एग्जाम दिया था? नेक्स्ट का CUET का नेक्स्ट का दिया था। सर CUET का दिया था। CUET दिया, ठीक है ठीक है, तो वो भी दे देना। नेक्स्ट हो गया, CUET हो गया, IISER भी हो जाता है, ISI भी हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। आप ड्रॉप कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करके उन सब एग्जाम्स को भी दे सकते हो। बिट्स का भी जिसको अगर देना हो, बिट्स का जिसको जाना हो तो बिट्स पिलाने का भी वो दे सकते हैं। हाँ, और कोई डाउट्स आपके तो पूछ लो। सर अभी आपने कुछ नए कोर्सेज के बारे में बताया था, आपने बताया था कि इस साल इनके लिए अलग से एग्जाम हुआ है, मतलब तो अगले साल का क्या हाँ, मतलब जैसे है? डेटा साइंटिस्ट, जैसे IIT मद्रास ने क्या करा है अभी, डेटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से एग्जाम ले रहा है। ठीक है, तो उसमें बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह ये पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ कोर्सेज के लिए वो अलग से एग्जाम ले रहा है। सर अभी सर, अप्लाई कर सकते हैं? विदाउट सर, वो विदाउट जेई हाँ वाला था ना, कि बिना जेई के हम हाँ, जा विदाउट, सकते हैं, तो हाँ बिना जेई के, ऑनलाइन उसके लिए वो ऑनलाइन एग्जाम कोर्स है। अभी में। आप शायद अभी भी ओपन ही है, तो आप देख लेना एक बार उसकी वेबसाइट पे जाके, अप्लाई कर सकते हो, कोई तो वो दिक्कत नहीं। रेगुलर और कोर्स तो है ना, क्योंकि मैंने हाँ, IIT रेगुलर पटना की रेगुलर वेबसाइट चेक करी थी, वो रेगुलर है। ओपन कोर्स निकला। ना ना, रेगुलर है, मैं उसकी डिटेल ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी। और कोई एनीवन एल्स, और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। ठीक है, तो क्लास का शेड्यूल मैं पूरा आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, कैसे क्लासेस होगी, कितने टाइम पे क्लास होगी। हो सकता है अभी अपन फिलहाल मैथ से स्टार्ट करें, फिर धीरे 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 केमिस्ट्री फिजिक्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। आपको चाहो तो टेस्ट सीरीज से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखना तो वो देख सकते हो, लेकिन आपको मुझे बताना रहेगा कि सर हम रेगुलरली ये देख रहे हैं, और होमवर्क अपना टाइमली सबमिट करना होगा, जो भी होमवर्क आपको दिया जाए। ठीक है, अगर आप ये भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एंड से अपने टाइम के हिसाब से, या तो देखो लाइव क्लास होगी तो अपना उसका फायदा अलग ही रहता है, रिकॉर्डिंग के पता है। लाइव में आप क्वेश्चन करने का टाइम आपको मिल जाता है, फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हाथों हाथ गलती पकड़ के वो टीचर से क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो हम क्लास एंड करते हैं। बाकी मैं शेड्यूल डिटेल पूरा ग्रुप में डाल दूंगा। सर क्लास कब से स्टार्ट होंगी? कल से स्टार्ट हो जाएगी। आज एक्चुअली ये आज इसलिए मैंने ये ओरिएंटेशन लिया ताकि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि इस बार हमारी तैयारी मेंस एडवांस दोनों लेवल की रहेगी।
ठीक है, तो आपको अपना माइंडसेट क्लास में लेके बैठना होगा कि नहीं अच्छे से मुझे तैयारी करना है, प्री रीडिंग थोड़ा करके आना है और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करके होमवर्क भी सबमिट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और टेस्ट सीरीज आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा कि टेस्ट किस हिसाब से चलेंगे। क्लियर है? हाँ बताओ, और कोई डाउट है किसी को? 82%, हाँ एलिजिबल है, 82% तो एलिजिबल है। 75 प्लस चाहिए ना, बोला तो है। जिसके भी 75 ऊपर है वो एलिजिबल है। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? एनीवन एल्स? हाँ, जिनका बेसिक क्लियर नहीं, जिनको लग रहा है कि सर मैं एकदम बेसिक उड़ा हुआ है या फिर बिल्कुल बेसिक क्लियर, तो क्लास में हर चीज कवर होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ के आओ इन द सेंस कि थोड़ी सी प्री रीडिंग करके आओगे तो क्लास में ज्यादा आपको समझ में आएगा। जिनके बेसिक क्लियर नहीं तो उनको तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्लास में अटेंटिवली सुनना है, समझने की कोशिश करना है, फिर क्लास में बाद में समझने की कोशिश करना। हो सकता है क्लास में पहली बार में समझ में ना आए तो घर जाके वापस उस चीज को रिपीट करो, एक एक चीज को देखो, उन्हीं क्वेश्चन को वापस रिपीट करो, फिर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें हो जाएगी। तो जिनका बेसिक भी वीक है वो भी तैयारी कर सकता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की पड़ेगी। ठीक है, क्लास के पहले, क्लास के अंदर और क्लास के बाद। ठीक है, कुछ चीजें आपको क्लास में नहीं समझ में तो घर जाके वापस से रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में वापस पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। और कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है?